अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा यूनिक कुदरती फार्मूला लेके हाज़िर हुए हैं जिसके इस्तेमाल से हमारे वो तमाम दोस्त, वो हमारे तमाम नाज़र और पूरी दुनिया के वो तमाम लोग जो इस मर्ज़ की अज़ियत है, जो उसकी तकलीफ़ है, उससे तंग है। शुगर या ज़ियाबीतस एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में हर 10वें फ़र्द को लाहिक है और इसकी एक स्टेज ऐसी भी आती है जब इसका कंट्रोल इंसुलिन के बगैर नहीं होता और इंसुलिन में सुबह शाम आपको सुई चुभोकर अपने जिस्म में एक दवा जो है उसे इंजेक्ट करना होता है, जिससे आपका शुगर लेवल कम होता है, कंट्रोल में आता है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़े, जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा नाज़रीन, आप हमारी वीडियो को देखते हैं, आपको हमारी मालूमात, हमारा कंटेंट कैसा लगता है, इस पे कमेंट्स भी किया करें। अगर आपका कोई बदनी मसला है आप वो कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह हम उस पर पूरी वीडियो बना के उसको हम ऑन एयर कर देंगे। इसी तरह हमारी इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। आज हम बात करेंगे शुगर से बचाओ, शुगर के मुहलक असरात को ज़ायल करने के लिए कुदरती इंसुलिन। आप कीमियाई इंसुलिन तो इस्तेमाल करते रहते हैं और उनके असरात जहां आपको शुगर के मुहलक असरात से महफूज रखते हैं, वहां मुबैना तौर पे बहुत से ऐसे असरात, बहुत से ऐसी अलामात जो आपके लिए तकलीफ दे होती हैं, उनको वो नए सिरे से पैदा भी कर देती है। दोस्तों, शुगर के असरात से बचने के लिए और उनसे महफूज रहने के लिए कुदरती इंसुलिन, एक तो ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसके आपके जिस्म पर किसी तरह के कोई मुज़र असरात पैदा नहीं होंगे और कुदरती अंदाज में जिस तरह हम ग़िज़ा खाते हैं बिल्कुल उसी तरह आपकी तबीयत भी बेहतरीन रहेगी। जो तबी तवानाई है, आपके आसाब, आपका मर्दाना निज़ाम और आपकी आँखें, जिस तरह के जिस्म में जो है फोड़े पैदा होकर, खुदा न खास्ता हमने देखा कि बहुत से ज़ियाबीतस के जो मरीज़ होते हैं उनके हाथ, पाँव और अंगूठे तक काटने पड़ जाते हैं। इंशाल्लाह इन तमाम असरात से आप बच जाएंगे। उसके लिए हम आपको थोड़े से वक्त में एक बहुत कीमती और अनमोल नुस्खा बताने जा रहे हैं। आपने करेले के बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सुना, लेकिन करेले के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती इंसुलिन जो है उसका मादा भी पैदा किया है। आपने करना ये है कि करेला जो है, अगर आपको जंगली करेला मिल जाए, जिसे झाड़ी करेला भी कहते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, गोल लंबा 1 से 1.5 इंच के, और इन पे सिर्फ निशान होते हैं, इनके अंदर बीज बहुत कम और छोटे छोटे होते हैं। आमतौर पे ये करेले बीजों समेत इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने करेले का रस निकालना है। करेले को आप थोड़ा सा कद्दूकश कर लें। अगर आप चाहें तो उस पूरे करेले को और रस को इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट, क्योंकि करेला बहुत कड़वा होता है कि 10 से 20 ग्राम करेले का रस, केला नहीं करेला, जो कि जंगली भी होता है, देसी भी होता है और फार्मी भी। आपने कोशिश करनी जंगली करेला मिल जाए, अगर जंगली ना मिले तो देसी करेला। 10 से 20 ग्राम उसका रस निकाल लें और रस निकालने का तरीका ये है कि उसको कद्दूकश करके उसको आप निचोड़ लें या उसको ग्राइंड कर लें। तो ये 10 से 20 ग्राम आप करेले का रस सुबह और शाम पीना शुरू करें। मुंह के जायके को बदलने के लिए आप भुने हुए चने इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम की चंद गिरियाँ मुंह में डाल सकते हैं। तो क्या होगा, आप देखेंगे 2 से 3 रोज़ में आपकी शुगर का लेवल अगर 500 से ऊपर होगा तो वो इंशाल्लाह उसमें नॉर्मल हालत में आना शुरू हो जाएगा। और अगर जब हम करेले पका कर खाते हैं, जिस तरह के सालन बना के खाते हैं, जो कि बड़े मुस्तामिल हैं, करेले गोश्त, करेले दाल, इस तरह की बहुत सी डिशेज़ हैं। करेलों में कीमा भर के, उससे ये होता है कि पकाने से मुअस्सर असरात होते हैं वो
कम हो जाते हैं, उनमें कमी आ जाती है। तो नाज़रीन, इसके अलावा आप करेले का जो बेहतरीन इस्तेमाल है, इसके मुकम्मल असरात उनको और खुश जायका बनाने के लिए आप हमारा ये फार्मूला नोट कर लें और इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे। आप करेले का रस 1 पाव, गुड़मार बूटी जो है वो 1 पाव और 1 पाव जो है वो जामुन की गुठलियाँ, इन तीनों चीज़ों को, यानी गुठलियाँ पीसी हुई होंगी और गुड़मार बूटी भी पीसी हुई होगी, करेले का रस होगा। आप अगर करेले का रस नहीं तो आप कम से कम 1.5 किलो करेले जो हैं वो इनमें शामिल कर लें, सब्ज़ करेले। अगर खुश्क होंगे तो 1 किलो काफ़ी है। आप इनको 2 किलो पानी में भिगो दें और उसके बाद आप इस तरह करें कि 24 घंटे भीगे रहने के बाद इनको अच्छी तरह से पकाएं हल्की आंच पर। जब इनका रस करेलों का, गुड़मार बूटी का और गुठली जामुन का निकल आएगा तो आप उसको भून के, वो तकरीबन आध किलो जब पानी रह जाए सारा पक के, तो आप ये करें कि इनको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दें। अगर आप इसकी तासीर बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इन अज्जा को अंदर ही रहने दें और इनको जैसे नहीं वो मसाला जब हम खमीरा बनाते हैं उस तरह मार के तमाम चीज़ों को यकजान कर लें और हल्की आंच पे पका के जब ये खमीरा टाइप हो जाएं तो इनको आप उतार के साए में खुश करके इसके कैप्सूल भर लें। ये 250 ml से लेके 500 ml का एक कैप्सूल अब सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल जो है वो बग़ैर किसी केमिकल, बग़ैर किसी जदीद मेडिकल के और बग़ैर किसी भी इंसुलिन के 2-4 रोज़ के अंदर लेवल में आ जाएगा। आप हमारे ये फार्मूले आजमाएं। अगर आपको फ़ायदा हो अपने दोस्तों को बताएं, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस पर